देखो, दया करना, करुणा करना एक पवित्र हृदय का स्वभाव होता है। पर ये मलिनता आ गई मोह की। दया करुणा करनी भगवान के वचन है। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रः करुण एव च। पर साथ में शर्त है, निर्ममो। दया तो करनी पर ममता रहित होकर, सबको सुख पहुंचाना है पर अहंकार रहित हो। निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा क्षमी। ये जो आपकी भाषा है, दया बहुत अच्छा है पर ममता युक्त है, इसलिए ठीक नहीं है। अध्यात्म में इसका प्रवेश नहीं। इस दया, ये दया फिर दुखदाई। दया बिना साधु कसाई, दया करी तो आफत आई। बहुत दया हो उसमें। दया वही शुद्ध है। दया का उल्टा करो, क्या होता है? याद। भगवान की याद रखते हुए वही सब करवा रहे हैं। गोविंद का ही बल है, गोविंद की ही वस्तु है, और गोविंद ही सामने दुखी की लीला करके आ रहे हैं। हम मन बुद्धि से, शरीर से, धन से जितना बनेगा, गोविंद की दी हुई वस्तु से सेवा करें। ना अहंकार और ना ममता। सेवा की फिर हम पहचानते भी नहीं। वो दोबारा हमसे राधे श्याम करे, आपने बड़ी सेवा की, सुना नहीं, क्योंकि हमारा कोई कार्य नहीं, प्रभु ने करवा दिया। अब हम जो ममता करते हैं अपने को, ये ठीक नहीं। ये मोहाविष्ट चित्तवृत्ति है। इसी दया ने एक जन्म बर्बाद कर दिया भरत जी महाराज का। अपने राज्य, परिवार, पत्नी, पुत्र को भगवान की प्राप्ति में बाधक मानकर एकांत स्थल गंडकी नदी का सेवन करते हुए भगवत चिंतन आराधना में, और हिरण के बच्चे पर दया करी और उसे निकाल देते। 2-4 दिन पास रखा था, छोड़ देते, भजन में रखते, उस पर भगवत भावना करते। भगवान विश्व का भरण पोषण करते हैं, उसकी भी रक्षा कर। तुम उस पर आसक्त क्यों हो गए? इतना आसक्त हो गए, भजन पूजन सब छूट गया, उसी हिरण का चिंतन, अगला जन्म हिरण बने। तो दया हुई ना खतरनाक। ममता रहित भगवान आगे के करुणा मैत्री सबसे, पर निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा क्षमी। सुख दुख में समान भाव, क्षमावान, ममता रहित, अहंकार रहित, किसी भी जीव में दोष दर्शन नहीं, हो गया। दया एक भागवतिक वृत्ति है। हम उतना नहीं कर पाएंगे जितना हमारे अंदर दया का भाव है। हम चाहते हैं सब सुखी हो जाएं, सब प्रसन्न हो जाएं, तो हमारी चाहत से होगा क्या? आप सुखी होना चाहो, आप प्रसन्न होना चाहो, तो सुखी और प्रसन्न होने का जो मार्ग है उसे स्वीकार कर लो, तो आप सुखी हो जाओ। नहीं तो फिर दुख, अशांति, चिंता, शोक, फिर हम क्या कर सकते हैं? तो दया एक भागवतिक वृत्ति है। उसे निर्मम और निरहंकार होकर के ही सेवा में उतरना है। अगर ममता वाले हो तो फंस जाओगे, जैसे ममता हिरण से की फंस गए। तो दया भी बहुत सावधानी से। और सब जीव अपने अपने कर्मों का भोग भोग रहे हैं। हमें जिनकी सेवा मिली, हमारी सामर्थ्य है तो हम कर दिए, नहीं तो भगवान विश्वम्भर उनसे प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग होए। सब सुखी रहें, सब निरोग रहें। हम ऐसी भावना करते हैं, पर तभी सुखी होंगे जब वो सतमार्ग में चलेंगे, भजन करेंगे। तो हमें दुखी नहीं होना। संतुष्टा येन केनवा। उपासक को अपने हृदय को बचाना है, प्रसन्न रखना है। प्रसन्न नहीं रहे, चिंता, शोक, दुख, तो भजन, साधन ये सब नहीं बनेगा। कर देते सेवा की, वो निर्मम है। वो पधार जाना, ये मृत्यु लोक है। वो दुखी है, अपने कर्मों का फल भोग रहा है। जितना हमसे सेवा बन गई। निर्मम हो निरहंकारा। अब ये चतुराई बिना भजन के, बिना सत्संग के, साधु समागम के, ये नहीं आती। देखो, डूबने वाले को दया करके निकालने जाओ, लेकिन तुम मत फंस जाना, नहीं तुम ही डूब जाओगे। पहले डूबने वाला पहले तुम्हें डुबोएगा, क्योंकि सांस लेना चाहता है। इसलिए बचाने की युक्ति फेंको, तुम दूर रहो। अपने क्या कर दे, युक्ति तो जानते नहीं, तो स्वयं ममता रूपी फांसी में फंस गए। अब वो क्या सुख पाएगा? हम ही दुखी हो गए, हम ही परेशान हो गए। बस अगर मान लो दुख नहीं हुआ, बढ़िया सफलतापूर्वक सेवा बन गई, तो अहम आ जाएगा कि बहुत दुखी थे, हमने उनकी सेवा की, वैसा ऐसा, अब तो बहुत सुखी हैं। मतलब मैं सुख प्रदान करने वाला, हम सब कूड़ा करकट हो गया आपका किया कराया। तो बहुत, बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होता, और विवेक के बिना सब कुछ फीका हो जाता है, अधूरा हो जाता है। इसलिए विवेक पूर्वक दया का सेवन करो। ये दया भागवती शब्दों में, गुणों में है, पर बहुत सावधानी से, नहीं तो फंस जाओगे, बिल्कुल फंस जाओगे। फंसे हुए ही हो, तभी चित्त की ऐसी। ऐसा नहीं होता। बड़ा सेवा कार्य करने के बाद ना अहम और ना उसका परिचय, दोबारा ध्यान में नहीं आना चाहिए तुम्हारा उसकी सूरत, तब तो माना जाएगा कि दया करके, सेवा करके निकल रहे परमार्थ में। नहीं तो फंसते चले जाओगे। फंसते चले गए तो फिर क्या मतलब क्या रहा? भगवान की स्मृति भूल गई, उसकी स्मृति आ रही नहीं। भगवत भाव से सेवा, जितनी हमें सामर्थ्य है भगवान ने दी, बुद्धि, धन, शारीरिक, बन गया, अवसर है, सेवा कर दी। इसके बाद फिर हम उसकी याद भी नहीं करेंगे।
याद हम अपने ईश्वर की करेंगे, इष्ट की करेंगे। फिर मिल जाता है वो बड़ा एहसान मानते, कुछ नहीं मानते हम, क्योंकि हमने किया ही नहीं। निमित्त मात्र थे, करवाया तो प्रभु ने, तो दियम वस्तु गोविंदम तो बेमेव सब। अब वो परमार्थ अध्यात्म का पथिक है। नहीं तो व्यवहार में ऐसा कहाँ होता है? व्यवहार में अगर एक बार पानी भी पिला दिया तो हम यही चाहते हैं कि हाथ जोड़कर बोले धन्यवाद आपने पानी पिला दे। नहीं, व्यवहार में तो ऐसा चाहते, परमार्थ में ऐसा नहीं। बड़ी से बड़ी सेवा करने के बाद वो दोबारा हमको आदर की बुद्धि से ना देखे, ऐसा हम परिचय गुप्त रूप से, भावना रूप से। ये हृदय को दुखी सुखी करना ये अज्ञानता है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। अगर कर्मयोग है तो फिर सुख दुख में समान भाव, लाभ हानि में समान। आप सेवा करो, गाली दे रहा है, हमको गाली से मतलब ही नहीं, हमको तो सेवा तो था, कर दिया। आप सेवा करो, वंदना कर रहा है, स्तुति का, हमको उससे कोई मतलब नहीं। तब जाकर के अध्यात्म मार्ग में कदम, अध्यात्म नहीं तो फिर ये सब सुकृत होगा जाएगा, पुण्य। और पुण्य का कोई खास फल नहीं है। बहुत बड़े बड़े पुण्य हो गए तो स्वर्ग आदि लोगों के स्वाप्निक सुखों को भोग के फिर मृत्यु लेके विसंति, फिर क्या लाभ हुआ? बड़ा एक अच्छा स्वप्न निकल गया, बस उससे लाभ नहीं। लाभ तो है कि हरि की प्राप्ति हो जाए, सत्य वस्तु को जान ले, ये आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाए, तभी सब ज्ञान सब कर्म धर्म है। देखो जीवन ये दुर्लभ कहा गया है मनुष्य देह। शास्त्रों में बहुत इसकी महिमा का वर्णन किया गया है। दुर्लभ हो मानुषो देह। क्या दुर्लभता है इसकी? खान पान, बच्चा, परिवार, नाना प्रकार की भोग सामग्री, जैसे हम सुख के लिए संग्रह करते हैं, ऐसे ही पशुओं में भी है। देव दुर्लभ क्यों कहा गया मानो देह? वो भी बच्चा उनके होते हैं, वो भी अपने बच्चे को प्यार करते हैं, शिकार करके लाते हैं, बच्चे के मुख में डालते हैं, पानी चोंच में लाते हैं, बच्चे को पुष्ट करते हैं। वो भी सोते हैं, खाते हैं, उनको भी भय लगता है। तो निद्रा भय आहार मैथुन सबके सम जग उपजाए। फिर मनुष्य जीवन की दुर्लभता क्या रहे? बस यही समझाने के लिए शास्त्र और संत जन निरंतर प्रयासरत रहते हैं कि यदि आप दुख निवृत्ति और सुख चाहते हैं तो एकमात्र भगवान का आश्रय लेकर जो भी कर्म तुम्हें, जो अधिकार मिला है, जो पद मिला है, उसे भगवान की सेवा समझो और नाम जप करो। बिना नाम जप के कभी सुखी नहीं हो सकते। चाहे जितना बड़ा पद मिल जाए, चाहे जितना बड़ा वैभव मिल जाए, वो हृदय को जलाता रहेगा। न पारमेष्ठम न महेंद्रधिश्रम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा। जब तक भगवान का भजन नहीं करोगे तो हृदय की कामनाएं कभी शांत नहीं होगी। चाहे परमेश्वर, पारमेश्वर कहते हैं ब्रह्मापद, सबसे बड़ा त्रिभुवन, फिर उसके नीचे प्रजापति, फिर उसके बाद देवराज इंद्र, त्रिभुवनपति। कोई सुख तुम्हें शांत नहीं। क्यों? क्योंकि तुम भगवान के अंश हो। जब तक तुम्हें भगवान का परिचय नहीं मिलेगा तब तक विश्राम नहीं मिल सकता। वो है किसी के पास व्यवस्था जितना तुम सोच रहे हो, जितना तुम सोच रहे हो वो है उससे बढ़कर, पर वो अशांत है, वो दुखी है, वो भयभीत है, वो शोकग्रस्त है। हृदय को शीतल कर सकते हो तो एकमात्र भगवान के भजन से। सब कर्म करो, जो आपको कर्तव्य कर्म मिला उसके लिए रोक नहीं, उसके लिए तो भगवान आज्ञा करते हैं। पर मामुनिस्मर सर्वदा सर्वकालेषु मामुनिस्मर युद्ध च, युद्ध रूपी कर्तव्य कर पर मेरा स्मरण करते हुए। हम चूक जाते हैं। ये भगवान आए हैं बच्चों के रूप में, भगवान पत्नी के रूप में है, भगवान आपके सानिध्य में है, और उतने ही समय के लिए आए हैं जितना समय उन्होंने निश्चय किया है। अगर अपना मानकर आसक्ति कर लोगे तो जीवन भर रोना पड़ेगा। गलत, भगवान की तुम मुनीम हो, फैक्ट्री मालिक नहीं हो। ये पूरी सृष्टि फैक्ट्री है भगवान की, सृजन पालन और विनाश। हमें तुम्हें सेवा मिली, 5 लोगों की मिल गई, तुमको 5,000 की मिल गई, अलग अलग मिल गई। तो जैसे आप पद पे बैठ के सेवा कर रहे हो, ऐसे आपको पति पद मिला, पिता पद मिला, बस सेवा कर रहे हो। वो कितने दिनों के लिए कौन आया तुम्हें परिचय नहीं। अगर तुम्हारा पुत्र है तो तुम्हें परिचय है ये कौन है? बताओ, नहीं परिचय है। तुम अपना नहीं जानते तो उसका कैसे ये आप बिना परिचय के सब चल रहा है, नहीं चल रहा। पुत्र है, शरीर को मान रहे हैं पुत्र, और परिचय नहीं है, और रो रहे हैं। जैसे रो रहे हैं, उनसे पूछो परिचय वाले के लिए यही रोया जाता है, तुम्हारा परिचय था क्या उस शरीर के अंदर? जो बोले नहीं, तो शरीर तो तुम्हारे आगे, जब वो परिचय वाला गायब हो गया, जिससे परिचय नहीं बनाया था, तो तुम्हारी दोस्ती तो उससे हुई नहीं थी, शरीर से हुई थी। अब इसी को रख लो। बोले नहीं, इसको तो जलाएंगे जाके, क्योंकि वो चला गया। बस उसी को जान लेने के लिए मनुष्य जन्म की दुर्लभता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सम्हारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लाए। सत्य परम सुखी हो जाओगे, नाम प्रभु का जपते रहो।
ये भगवान का सारा खेल है सृष्टि का। जिस मिनट जितने सेकेंड उतने ही रुकेगा। यहाँ सरकारी आदमी ट्रांसफर हो जाएगा। अपना बंगला गाड़ी पर आसक्ति मत करो। जैसे सरकारी आदमी को बंगला गाड़ी नहीं मिलती, अब उससे कह दे कि बहुत बढ़िया बंगला है तो वो उदास होकर बोलेगा मेरा नहीं सरकार का है। कहो अभी शाम के आ जाए फोन तो हमें छोड़ना पड़ेगा, फिर अगला नया बंगला गाड़ी। ऐसे ही ये बंगला गाड़ी सरकारी है, किस समय छूट जाए कब छुड़ा दिया जाए, इसलिए बहुत होश में। अब यही होश संभालने के लिए तो सत्संग है, इसी होश में लाने के लिए तो नाम जप है, मंत्र है, गुरु मंत्र है। जपो नाम जप करो, जो सेवा है उसे भगवत सेवा मान करके करो। ये सब भगवान के स्वरूप हैं। भगवान ही पत्नी रूप में है, भगवान ही बच्चे रूप में है। हमारे नेत्र सही नहीं इसलिए हम समझ नहीं पा रहे।